समाजा। सभी हृदय से हार करके श्रीहत हो गए, हृदय से हार गए और अपनी समाज में जा करके बैठ गए। यह दृश्य राजाओं का जब जनक जी ने देखा, निपनो विलो की जनक कुला ने बोले बचन रोस जनु साने। ए बच्चों शांत रहो। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो रोष। हे बच्चों, शर्म नाम की चीज नहीं ना। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपने प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमकिता की तक शिव धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूख साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर तरी न टारा। अरे यहां तक डगेगा संभू सरासर कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। ऐसा मान कर, ये ऐसा सोच कर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि अब क्या होगा मेरे प्रण का। और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा।
ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबू से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे समस्त सपने धूसित हो गए। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। दीपांतर की महिपाल ये सभी हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। दीपों दीपों के ये भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण था। क्या केवल दीपांतर के महिपाल तो नहीं, अरे यहाँ तो त्रिलोक के वीर बैठे हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रिलोक आज मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनोजो धारी मनोजो शरीरा विपुल वीरो आए रणधीरा। एक नहीं, दो नहीं, अरे मैंने तो 3 लाभ सुनिश्चित किए थे। सुन लो वो लाभ मैं आप लोगों को पुनः सुना रहा हूं। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहरी कन्या उस वीर को प्राप्त होगी। कुंवारी मनोहरी ये पहला लाभ। अभी जाए पड़ी ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कामुनी ये तीसरा लाभ। पावन हारी बिरंची जनो पार राची होना धनु धनु। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या आप लोगों के लाभ अच्छे नहीं लगे? अरे बोलो बोलो, अरे कोई तो बोलो। काहू काही यह लाभ न भावा तो काहू न शंकर चापो चढ़ा। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, रही वो चढ़ावा आर तो रब भाई पर दिल भर भूमि न सके वो छुड़ाई। तो अब क्या शेष रह गया?
क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। हाँ, ये हमारे जिसकी कन्या कुंवारी हो उसके माता पिता से पूछो उसके दिल में क्या गुजरती है, इसी से प्रभावित